हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह हो गई, यहाँ इस समय बज रहे हैं सुबह के 6। लाइट का आना जाना लगा हुआ है, देख सकते हैं। अंधेरा है मेरे रूम में, एक हल्की लाइट जल रही है। मैं तो उठ गई और मेरी बेटी सो रही है, बेटा भी सो रहा है। तबीयत ठीक नहीं है बेटी की, कल से सर्दी ज़ुकाम, मुझे भी सर्दी ज़ुकाम है। मगर क्या करें, डेली का रूटीन है ये, तो करना ही करना है। और मैंने उठा के उसको सुला दिया। मैंने सोचा कि अभी उठाऊंगी नहीं, सोने देते हैं इन लोग को, और साफ़ सफाई, जब तक घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो ये लिया मैंने झाड़ू, और सोच रही हूँ जल्दी से घर की सफाई कर दूँ, झाड़ू वाड़ू लगा लूँ कमरों में, क्योंकि गंदगी मची हुई है। एक तो क्या है कि काम लगा हुआ है बाहर, तो बालू घर में चला आता है। और दूसरी बात, मिस्त्री काम छोड़ के चले गए, 4 दिन से आए नहीं, तो पूरा घर गंदा हो जाता है, बालू बाहर का अंदर आ जाता है। अब मैं सोच रही हूँ घर की सही से सफाई कर लूँ। सफाई करने के बाद से मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद से पूजा वूजा करना रहता है, क्योंकि डेली का रूटीन है, रोज़ रोज़ का रूटीन है यही करना। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ। सबसे पहले देखिए, जाला लग गया है, जाला भी झाड़ू के साथ साथ में जाला भी साफ कर लेती हूँ घर का। अब दूसरा रूम में आ गई हूँ मैं, दूसरे रूम की भी सफाई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और 6:30 बज चुके हैं, और मॉर्निंग में उठी थी तो सबसे पहले मैंने चाय पिया। चाय पीने की सुबह आदत है, एनर्जी मिलती है उससे। तो अभी मैं फ्रेश होने नहीं गई थी, वैसे फ्रेश जब होने चली जाती हूँ तो मंदिर नहीं साफ करती हूँ। फ्रेश होने नहीं गई थी तो मैंने कहा लाओ मंदिर भी साफ कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैंने मंदिर साफ किया, वहाँ का काम निपटाया, और उसके बर्तन बाहर निकाले मंदिर के, तो धुलने के लिए। सुबह उठने के बाद से इतना सारा काम रहता है, काम की स्टार्टिंग समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। अब मेरा काम हो चुका है, कपड़े ले चुकी हूँ नहाने के लिए, सोच रही हूँ जल्दी से नहा लूँ। जाते वक्त कपड़े फैले हुए थे, मैंने कपड़े तय किए, मैं नहा चुकी हूँ। अब जा रही हूँ पूजा करने, तो पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो घी का दीपक जलाना रहता है, तो बत्ती उत्ती पहले सबसे पहले लगा होगा लूँगी, फिर उसके बाद से पूजा की तैयारी होने के बाद से पूजा स्टार्ट होगी हमारी। तो हर दिन एक आपके सामने रेसिपी लेके आती हूँ, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट में आके बताइएगा, तो और नया नया रेसिपी लेके आऊँगी। मोटिवेशन मिलता है यार, अगर कोई तारीफ़ वारीफ करता है तो। और वीडियो अगर ज़्यादा नहीं चलती तो फिर दिल भी नहीं होता कुछ बना के लेके आने का, इतना मेहनत करता है इंसान। और सुबह से उठ के, और खाली ब्लॉग तो बनाना नहीं रहता, और सारा काम होता है। आप सोचिए कि काम करते करते ब्लॉग बनाना कितना टफ काम होता है, क्योंकि काम भी करो ब्लॉग भी बनाओ, तो नहीं हो पाता है अकेले करना इतना सारा काम। फिर उसमें मोबाइल को सेट करके कहीं रखना, कहीं सेट हो पाता है, कहीं सेट नहीं हो पाता। तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम चलती है। इसमें होता है कि एक लोग कैमरा पकड़ने वाले होने चाहिए, रखने वाले होने चाहिए, तो एक लोग वीडियो। तो मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने घर में मैं ही कैमरा ही पकड़ती हूँ, वीडियो भी मैं खुद ही बनाती हूँ, शूट करती हूँ। तो देख सकते हैं कभी कभी वीडियो भी सही से शूट नहीं हो पाती। तो कभी देख रहे हैं मैं पूजा कर रही हूँ, सूर्य भगवान को मैं जल दे रही हूँ, मेरी आदत है उसको नहाने के बाद से जल सबसे पहले उनको जल देती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने कैमरा रखा तो था, मगर पूरा फुल नहीं दिखाई दे रहा, मुझे समझ में भी नहीं आया, मैंने धूप में रख दिया था, और हाफ मेरा आया है। ठीक है, आप लोग मैनेज करिए, कोशिश करूँगी, करती रहूँगी, तो कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी, सही से वीडियो बनने ही लगेगी। और पूजा हो चुकी है, तो कहते हैं ना सूर्य भगवान को जो जल देते हैं वो ज़मीन में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि पैर नहीं लगना चाहिए उस पर। तो मैं जो जल देती हूँ सूर्य भगवान को, हल्दी डाल के मैं जल देती हूँ। तो आप चाहें तो चावल और तिल दे सकते हैं, और बहुत जल्दी सूर्य भगवान जी सुनते भी हैं, मैंने देखा है ये चीज़। तो जल को मैंने ज़मीन में नहीं गिराया है, उनके नाम का जल थाली में गिराया था। थाली में गिराने के बाद से प्लांट में मैंने डाल दिया ला के, जिससे कि पैर में ना लगे। और
दूसरी बात, मैंने यहाँ पे कैमरा रखा हुआ था तो मैंने कैमरे को ऑफ किया और रूम के अंदर लेके गई। हस्बैंड मेरे नहा चुके हैं, वो पूजा वूजा नहीं करते, बस आके भगवान जी जहाँ रखे हैं, जहाँ मंदिर है वहाँ पे हाथ जोड़ लेते हैं, पूजा वूजा नहीं करते हैं। घर में पूजा सिर्फ मैं ही करती हूँ। तो मेरा नियम है, जब तक मैं पूजा नहीं कर लूँ तब तक मैं कुछ खा भी नहीं सकती, मेरे गले से निवाला ही नहीं उतरेगा, क्योंकि बिना पूजा के लगता है कि भगवान को मैंने भोग नहीं लगाया और खुद मैंने खा लिया, तो दिल भी नहीं करता वो चीज़। हाँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो समझ में आता है। मेरी बेटी उठ गई है, कह रही है लाओ मैं आपकी हेल्प करूं, तो देख सकते हैं कि जा रही है वो फ्रिज की सफाई करने। वो फ्रिज के ऊपर डोर होता है जो, उसको पोंछती रहती, साफ करती है। उसको बेचारी को लगता है कि मम्मी इतना काम कर रही है, लाओ थोड़ा सा हेल्प करा लूँ। मैंने कहा कि आराम करो, फीवर था तुमको, मगर नहीं, कह रही नहीं आप काम कर रही हो तो मैं भी काम करवाऊँगी आपके साथ में। तो अब वो फ्रिज साफ कर रही है, देख सकते हैं लगी हुई है। अभी इनको ब्रश व्रश नहीं करवाया है मैंने, देर से उठी हैं, सुला दिया था मैंने सोचा कि अपना काम कुछ निपटा लूँ, निपटाने के बाद से इनको ब्रश व्रश करवाऊंगी। तो आरती की थाली तैयार हो चुकी है, अब हम करेंगे पूजा। तो जल्दी जल्दी से पूजा कर लेते हैं। काम करते करते देख सकते हैं बज चुके हैं यहाँ पे 8 बज गए हैं मुझे। अब मैं आरती पढ़ूंगी, जल्दी जल्दी से अपनी पूजा शुरू करूंगी और पूजा ख़त्म होने के बाद से सीधा आऊंगी किचन के अंदर। तो बारिश जैसे बंद हुई है, 2 दिन कंटिन्यू बारिश थी, तब तक मौसम ठंडा था। अब इतना गर्म हो गया है, धूप इतनी तेज निकली है कि मत पूछिए। तो हालत ख़राब है, पसीने छूट रहे हैं। आरती कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो रूम का फ़ैन वैन सब बंद है, तो इस वजह से गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही, पसीने आ रहे हैं। और आज बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रहा है, क्योंकि सूर्य भगवान जी की मेहरबानी है, बहुत तेज़ी निकले हैं वो, बहुत तेज। 2 दिन तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दिए, और 2 दिन से इतना तेज निकले हैं कि मत पूछिए, इतना गर्म लग रहा है। धूप में तो जाने की इच्छा ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं पूजा करूँ। सबसे पहले मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि अभी चक्कर आ रहे हैं, मुझे दवा भी खानी है। सर्दी हो गया है, मुझे गले में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो गया है। तो थोड़ा सा बारिश हो गया, फिर ठंडा गर्म होने की वजह से थोड़ा सा मतलब गले में खराश सी हो रही है। सीजन है, होता रहता है, तो आम बात है। तो एजिथ्रोमाइसिन मैंने मंगाया था, मेरी बेटी को भी यही प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए भी दवा मंगाई थी। तो बोल रही थी मम्मा मुझे एंटीबायोटिक मंगा दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसको भी ये चीज़ पता है कि बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं होंगी, तो मैंने अपने लिए उसके लिए मंगाया। जल्दी जल्दी से पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद से कुछ सोच रही, कुछ बनाऊँगी, बनाने के बाद से मैं कुछ नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद से ही दवा लूँगी मैं। तो आरती मेरी हो चुकी है, मैं पूरे रूम में आरती को घुमाऊंगी, चारों तरफ से धुआं करूँगी। निगेटिविटी जितनी भी घर की होती है सब बाहर निकल जाती है इस तरह करने से। तो पूरे रूम में, बरामदे में, किचन में, हर जगह मैं धुआं करती हूँ। वो धूप जो जलाती हूँ उसका धुआं करती हूँ, निगेटिविटी बाहर जिससे रहे हमारे घर में, और शुद्ध वातावरण हो घर का, और अच्छा फील होता है। इसको करने से लगता है घर मतलब एक मतलब वो लगता है कि जैसे घर मेरा भारी भारी सा लग रहा था, हल्का सा हो गया एकदम से। जैसे हम लगता है हम नहाए धोए हैं तो हल्के हो गए हैं, तो ऐसे मतलब पूजा करने के बाद से ऐसा लगता है। मेरी सोच है ये, अब आप लोग की क्या सोच है ये तो मैं नहीं जानती। तो यार, सब काम करने से पहले ऊपर वाले को तो ज़रूर ही याद करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ दिया है सब ऊपर वाले ने ही दिया है। तो उनको कभी मत भूलना, और नहीं भूलना चाहिए उनको, क्योंकि वो अदृश्य है मगर है पास में ही। सब कुछ देखते रहते हैं, नज़र रखते हैं हमारे ऊपर कि कौन क्या कर रहा है। पूरे दिन में इतना आप लोग काम करते हो, सुबह के टाइम में थोड़ा सा तो उनको याद कर लिया करो। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे ब्लॉग में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए मेरी वीडियो। माना मैं अश्लील वीडियो मैं नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि पब्लिक है, जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे गिरा दे, और पब्लिक की मेहरबानी है। मैंने देखा है पहले के लोग वीडियो बनाते थे यूट्यूब पे तो जल्दी से फेमस हो जाते थे, वायरल, क्योंकि कंपटीशन नहीं था इतना यूट्यूब पे। और इस वक्त यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हमने तो देखा है कि
पहले के मुकाबले अब लोग ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। छोटे क्रिएटर हैं मगर बेचारे फेमस नहीं होते, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। बड़े लोग का राज चलता है यहाँ पे, जितने बड़े यूट्यूबर हैं उनका राज चलता है। छोटे बेचारे क्या करें, बहुत मेहनत करने के बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एग्ज़ाम में जो बेचारे पढ़ाई करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो नकल करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। वैसे यहाँ पे भी यूट्यूब को ऐसी पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। छोटे क्रिएटर को बढ़ावा देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो ज़्यादातर वो बड़े क्रिएटर को ज़्यादातर बढ़ावा देता है। आप लोग देख लीजिए, सब लोग गाली भी देते हैं उसकी वीडियो। जो अश्लील वीडियो बनाते हैं उनको गाली, मैंने कमेंट में देखा है कि गाली भी देते हैं और दूसरी बात वीडियो भी वॉच करते हैं। जब तक आप वीडियो वॉच नहीं करोगे, अब वीडियो वॉच करने के बाद ही गाली दे तो जाहिर सी बात है, आपने देखा तभी आपको गाली दिया। आपको स्किप कर देना चाहिए, इससे पता चले। और उसमें जाके कहते हैं इनकी मदद ना करना, उनकी मदद ना करना। तो खैर छोड़िए, अब यूट्यूब की क्या गाइडलाइन है, क्या पॉलिसी नहीं जानती हूँ मैं। और मेरी बेटी कह रही चलो ब्रश करा दो, मैं थक गई हूँ, आगे थोड़ा सा लेटी। मैंने कहा बहुत गर्मी लग रही, मुझे लेटे रहने दो। कह रही अच्छा चलो मम्मी आप लेटो, मैं जाती हूँ ब्रश करने। तो वो बेचारी खुद ही से ब्रश करने लगी, देख सकते। मैंने कहा सही से ब्रश करना, मुँह खोल के दिखा रही हूँ। मुँह खोल के दिखाओ सही से ब्रश कर रही हो कि नहीं। तो आज बहुत अच्छी बेटी है मेरी, बहुत मतलब बहुत समझती है। इतनी छोटी सी होने के बाद भी मुझे बहुत समझती है। अगर मैं बाहर से आती हूँ तो बेचारी मेरा पैर दबाने बैठ जाती है। कितने साल की, 4 साढ़े 4 साल की बच्ची है मेरी। लड़कियां होती हैं माँ के दिल के करीब, बहुत समझती हैं, फील करती हैं। हालांकि मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, वो भी मुझे समझता है। तो मैं लगा लेती हूँ, सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता, सन स्किन लोशन। तो सनस्क्रीन लोशन लगा लेते हैं, लगाने के बाद से ही दूसरा काम करेंगे। क्योंकि मुझे धूप में जाना रहता है तो मैं पहले से एडवांस में ही लगा लेती हूँ, तुरंत लगा के नहीं निकलती। मेरे फेस पे देख सकते हैं, धूप में जाने की वजह से मेरे फेस पे, गालों पे आपने देखा झाई सी पड़ गई, जल गई है मेरी स्किन गालों की। क्योंकि ज़्यादातर मैं पहले मास्क नहीं लगाती थी, धूप में चली जाती थी, तो डायरेक्ट की वजह से मेरे गालों पे सेंसिटिव होता है स्किन फेस का, तो जल गया। मैं किचन में आ चुकी हूँ, तो किचन में सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो सुबह मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी खाने का कुछ दिल नहीं था। 2 दिन से बटर ब्रेड खा रही थी, तो मैंने कहा आज बटर ब्रेड व्रेड नहीं खाना है मुझे, आज खाना है मुझे ओट्स। तो मैंने जल्दी जल्दी से प्याज काटा, बिना प्याज के मैं ओट्स बनाती नहीं हूँ। बेटी को खाना था, इस वजह से मैंने उसमें मिर्ची स्किप कर दी, नहीं तो हरी मिर्ची ज़रूर डालती। मुझे ओट्स में लगता है हरी मिर्ची डालो, प्याज डालो, फिर बाद उसमें ओट्स डालो। ओट्स जब बन जाए तो थोड़ा सा चाट मसाला डालो, थोड़ा सा नींबू डालो, वाह 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 क्या टेस्ट आता है, मज़ेदार। कभी आप लोग भी देखिएगा, एक बार टेस्ट करिएगा इस तरह बना के। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मगर क्या करें, बेटी को खाना है, इस वजह से ये सब चीज़ स्किप करते हैं। खाली प्याज डालते हैं, प्याज डालेंगे, प्याज कट कर चुके हैं, तड़के में प्याज डालेंगे जल्दी से, फिर ओट्स डालेंगे और बनाएंगे कॉफ़ी। सुबह चाय ली थी, अब इस समय कॉफ़ी 2 कप बनाऊंगी कॉफ़ी। हस्बैंड को चाय दे चुकी हैं, वो सुबह बीपी की दवा लेते हैं, इसलिए चाय बिस्किट लेते हैं। तो हम और हमारे बेटे और बेटे में मतलब बहुत सारे हो गए हैं, मैं और मेरा बेटा, मेरी बच्ची, हम लोग तीनों लोग खाएंगे ओट्स। तो उनके लिए बना रही हूँ ओट्स और 2 कप बनाऊंगी कॉफ़ी, एक अपने लिए बेटे के लिए। तो बेटी तो कॉफ़ी पिएगी नहीं, ना चाय ना कॉफ़ी, छोटी है वो दूध पिएगी। तो दूध पी चुकी है, अभी कुछ देर बाद ही उसको दूध दूंगी। सबसे पहले तो वो नाश्ता करेगी, क्योंकि उसको दवा खिलानी है मुझे और ख़ुद भी खानी है। तो ओट्स आखिरी था, ख़त्म हो गया, अब इसको ऑर्डर करना है, मंगाना है। तो बने रही मेरे ब्लॉग पे। कैसा लगता है मेरा ब्लॉग ज़रूर एक बार बताइएगा, तो मुझे भी लगे कि मतलब मैं ब्लॉग कैसे बनाती हूँ। बहुत आइडिया अभी तक नहीं आया, बस बना रही हूँ। तो कुछ राय आप लोग भी आके मुझे दे सकते हैं, मुझे किस तरह के ब्लॉग बनाना चाहिए, किस तरह के नहीं। तो कॉफ़ी मेरी तैयार, पहले कॉफ़ी को फेंट लेते हैं। दूध गर्म कर लिया है मैंने। यार कितना काम रहता है। अब सोच लीजिए मैंने फुल ब्लॉग नहीं डाला, यानी पूरे दिन का रूटीन नहीं डाला है, सिर्फ समझ लीजिए अब इस वक्त 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बज गए हैं, मैं किचन में हूँ।
अब फुल ब्लॉग डालूँगी तो आप लोग तो घबरा जाएँगे। यानी सुबह का मतलब सुबह उठती हूँ तो मैं तो कितना शाम तक, मतलब रात में 11 बजे बेड पे जाती हूँ, समझ लीजिए। इतना काम रहता है मुझे। अब मैं एक हाउसवाइफ़ नहीं हूँ, वर्किंग वूमेन भी हूँ, हाउसवाइफ़ हूँ। आप समझ सकते हैं इतना काम करने के बाद से पता है मैं कै बजे जाती हूँ? 12:30 बजे। यहाँ से मुझे निकलना रहता है 12:30 1 बजे, और आपने देखा होगा उसमें रील भी बना के अपलोड करती हूँ। तो आप सोचिए कि कितना काम रहता होगा मुझे। आज तो ख़ैर मेरी बेटी स्कूल नहीं गई तबीयत की वजह से, नहीं तो मॉर्निंग में सुबह-सुबह 7:30 बजे, सवा 7 का स्कूल है मगर पहुँचती 7:30 ही बजे है, क्योंकि करते-करते मुझे इतना टाइम ही हो जाता है ले जाते हुए। फिर ले जाती हूँ, फिर ले उसको छोड़ के आती हूँ स्कूल से, तो घर का काम जल्दी-जल्दी निपटाती हूँ। और 11 बजे फिर उसको लेने जाना होता है, तो 11:30 बजे तक लेके आती हूँ। फिर लेके आती हूँ तो सबसे पहले उसको हाथ मुँह धुला के होमवर्क कराती हूँ। होमवर्क कराने के बाद से उसको खाने के लिए कुछ देती हूँ, खाती है, फिर थोड़ी देर बाद से नहलाती हूँ, फिर उसको तैयार करके भेज देती हूँ नानी के यहाँ। बाकी घर का काम फिर निपटाती हूँ।